एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर ईद हसन नशर को मार गिराया। वो हिजबुल्लाह के रॉकेट यूनिट का कमांडर था और इस खबर के सामने आने के बाद हिजबुल्लाह कैंप में एक नई दहशत फैल गई है। इजराइल के फाइटर जेट्स अगले कौन से मिशन पर जाने वाले हैं, यह रिपोर्ट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अभी तक दुनिया ने गजा के रफा से लेकर खान यूनुस और लेबनान में बैरूत के धमाके देखे हैं। यमन के हुदैदा में भी आग लगी हुई है। इन हमलों के पीछे इजराइल का सबसे बड़ा हथियार अब दुनिया के सामने आ गया है। नेतन्याहू ने फाइटर जेट दिखाया, नेतन्याहू ने पायलट भी दिखाया, नेतन्याहू ने बम भी दिखाया जो गजा से लेकर बैरूत और यमन में तबाही मचा रहे हैं। नेतन्याहू ने एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी दिखाया जहां एक एक हमले की ब्रीफिंग हो रही है। किसी भी एयरफोर्स में ऐसी ब्रीफिंग ऑपरेशन से पहले या उसके बाद होती है। फाइटर पायलट्स के साथ कमांडर होते हैं। मिशन में जो टारगेट उड़ाए गए उन पर बात होती है। जो नए टारगेट सेट होते हैं उन पर रणनीति बनाई जाती है। इजरायली वायुसेना अब नए हमले के लिए तैयार है। यह है इजराइल को अमेरिका से मिला F-15 लड़ाकू विमान, जिसकी रेंज में लेबनान भी है और यमन भी। ये रिफ्यूलिंग के बाद ईरान में भी ऑपरेशन कर सकता है और यही फाइटर जेट इस वक्त इजराइल के हमलों को धार दे रहा है। अब देखिए कि इजराइल का नया टारगेट कौन कौन है। इजराइल के टारगेट पर 3 लोग हैं। पहले टारगेट पर लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सफुद्दीन का नाम है। दूसरे टारगेट पर यमन के मिलिशिया हूती की लीडरशिप यानी अब्दुल मलिक अल हूती का नाम हो सकता है। और अगर युद्ध ईरान की दहलीज तक पहुंचा तो ईरान की लीडरशिप इजराइल के टारगेट पर होगी, इसमें कोई शक नहीं। פוגע מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. नेतन्याहू ने एयरफोर्स का वीडियो दिखाया तो इजराइल की मीडिया ने हिजबुल्लाह के डेप्यूटी चीफ शेख नईम कासिम का ये वीडियो दिखाया। ये वीडियो एक सीक्रेट लोकेशन का है। वीडियो में नईम कासिम को बार बार पसीना पोंछते देखा जा सकता है, यानी डर हिजबुल्लाह के नए बंकर तक पहुंच गया है। फिर भी हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कह दिया है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह तैयार है। वो अपने कमांडरों की मौत से घबराया नहीं है। وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون. इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के लिए हाशिम सफुद्दीन का नाम फाइनल हो चुका है और ये शख्स अभी इजराइल का प्राइम टारगेट बन चुका है। ये ऐसी बात है जिसका ऐलान इजराइल कागजों में नहीं बल्कि अपनी बमबारी से करना पसंद करेगा। सवाल है कि हाशिम सफुद्दीन कौन है। हाशिम सफुद्दीन की कुंडली पर पूरी दुनिया की नजर है। 1964 में जन्मा सफुद्दीन हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। उसके पास हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारी है। ईरान के कौम में पढ़ाई करने वाले हाशिम सफुद्दीन को 90 के दशक से नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है। अमेरिका ने सफुद्दीन को 2017 में आतंकी घोषित किया था। हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर सफुद्दीन के नाम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफुद्दीन को डर है कि वो भी कहीं इजराइल की बमबारी का शिकार नहीं बन जाएगा। ولن أتحدث كثيرا فالكلام غدا
سيد المقاومة حيث تنجلي الأمور كلها ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع هذا العدو ليعرف أننا قوم لا نهزم. हाशिम सफीद्दीन की चेतावनी को इजराइल बहुत गंभीरता से ले रहा है। हिजबुल्लाह कैसे युद्ध लड़ता है ये इजराइल पहले भी देख चुका है, लेकिन इस बार इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का फैसला किया है, जबकि इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका युद्ध नहीं बल्कि सीज फायर चाहता है। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। हूती विद्रोहियों ने नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे और अब इजराइल ने जब यमन पर हमला किया तो धमाका ऐसा हुआ कि मैसेज इराक तक गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खत्म, हमास चीफ इस्माइल हानिया खत्म। अब बारी यमन के हूथी विद्रोहियों की है। इजराइल ने 3 फ्रंट वॉर ओपन कर दिया है। यमन के हूथी विद्रोही जिन्होंने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करते आ रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया है। यमन में हूथी के ठिकानों पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट और बंदरगाह पर हमला किया। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद अब इजराइल ने पलटवार किया है। यह हमला यमन के रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया है। नेतन्याहू की सेना का मिशन हूथी शुरू। हूथी विद्रोहियों पर बरसाए बारूद। इजराइल डिफेंस फोर्स का नया टारगेट सेट। इजराइल फुल ऑफ वॉर के मूड में है। अपने दुश्मनों के अंत की नेतन्याहू ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसका तीसरा चैप्टर है हूथी विद्रोहियों का द एंड। लिहाजा यमन के हूथियों के खिलाफ इजराइल ने सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल ने जो सौगंध खाई है उसे पूरा करने के लिए आईडीएफ न रुकने का नाम ले रही है न थकने का। हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना के रॉकेट पश्चिमी यमन की तरफ कूच कर रहे हैं। ये हमले ऐसे वक्त में तेज हो गए हैं जब हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग जारी की गई है। ईरान की वार्निंग का कोई असर इजराइल की सेना पर नहीं हो रहा है और इजराइल के सैनिक नए ऑपरेशन पर निकल पड़े हैं। इस ऑपरेशन के तहत यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हो रहे इन हमलों में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। כל מי שפוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה. इजराइल की वायुसेना यमन में हूथियों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने में जुट गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में इजराइल की सेना की तरफ से हुदैदा बंदरगाह को टारगेट किया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब तेल अवीव पर ड्रोन से एक हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के बाद यमन पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान, गाजा पट्टी और कथित तौर पर सीरिया में दिन के समय कई मोर्चों पर युद्ध के दौरान निशाना साधा। इससे पहले हूथियों की तरफ से मध्य इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया।
इजराइल बहुत सब्र के साथ चल रहा है। हमास उसके सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसके खात्मे में इजराइल ने 11 महीने का वक्त लगा दिया और अब भी हमास सिर्फ आहिया सिनवार की उसे तलाश है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडो को इजराइल ने 10 से 15 दिनों में निपटा दिया और अब अपने हमले का मुंह यमन की ओर घुमा दिया है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह की तरफ हूथियों का शिकार इजराइल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल और यमन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हूथी आसानी से शिकार नहीं बन सकते। हिजबुल्लाह को लेकर तो स्थिति ये थी कि लेबनान पड़ोस में है, टारगेट फिक्स करके निशाना बनाया गया, लेकिन यमन की सीमा तो इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर है। दोनों देशों की सीमाएं आपस में नहीं लगती, बीच में लाल सागर भी है, लेकिन इजराइल को लेकर कहा जाता है कि दुनिया में उसके दुश्मन कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो चुन चुन कर मारता है। यमन में इजराइल के फाइटर जेट गरजने शुरू हो गए हैं। यमन में हूथियों के अड्डों पर, पावर प्लांट पर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा सी पोर्ट पर पिन पॉइंट हमले इजराइल की ओर से किए गए हैं।